हाय एवरीवन, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। 120 रूल्स ऑफ ग्रामर का आज सेकेंड डे है और पहला वीडियो अपलोड हो चुका है जो कि मैंने कल किया था। उस पर आप सबका रिस्पांस बहुत अच्छा आया। मुझे कमेंट पढ़कर बहुत अच्छा लगा कि आप सबको वीडियो हेल्पफुल लगी और आपने बहुत अच्छा अपना रिस्पांस भी दिया था। उसके लिए आप सबको तहे दिल से धन्यवाद। आपका कमेंट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो वीडियो पर कमेंट अवश्य ही किया करिए और बताया करिए कि कोई सजेशन हो तो सजेशन दिया करिए, या कोई आपके पास डाउट हो डाउट भी पूछ सकते हैं। एनीथिंग्स, आप जो भी स्टडी से रिलेटेड बातें करते हैं वो आप अपने कमेंट में दे सकते हैं। तो समय ना गंवाते हुए आज हम अपना वीडियो शुरू करते हैं ईच और एवरी के बीच के डिफरेंस के बारे में। और मैं आपको बता दूं, आज का वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि ईच और एवरी का ऐसा कंसेप्ट मैं बताने जा रही हूं और बहुत ईजी लैंग्वेज में समझाऊंगी, जिससे आपको ये ईच और एवरी का क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट। शुरू करते हैं। इससे पहले हम ईच और एवरी का मीनिंग जान लेते हैं कि ईच और एवरी होता क्या है, इसका हिंदी और इंग्लिश मीनिंग क्या होता है। तो चलिए, ईच का मतलब क्या होता है। ईच इज यूज्ड व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट एन इंडिविजुअल पर्सन और थिंग्स या आइटम्स इन अ प्लूरल ग्रुप। यानी कहने का अर्थ है कि ईच का प्रयोग तभी होता है जब हम लोग बात करते हैं इंडिविजुअल, अलग अलग चीज़। यानी जैसे कि मैं आपको बताऊं, अगर ये क्लास है, इस क्लास के मुझे प्रत्येक बच्चे के बारे में बात करना है, वो भी अलग अलग बातें करना है, तो मैं क्या यूज करूँगी? ईच यूज करूँगी। घबराइएगा नहीं, मैं एग्जाम्पल से क्लियर करने वाली हूँ। ओके, यहाँ पे आप देखिए एवरी। एवरी का प्रयोग हम जानेंगे कि एवरी का अर्थ क्या होता है। एवरी इज ऑल्सो यूज फॉर अ प्लूरल ग्रुप, बट द वर्ड इज यूज टू डिस्क्राइब द कलेक्टिव ग्रुप। देखिए, कलेक्टिव ग्रुप कर रहा है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। कलेक्टिव ग्रुप, नॉट द इंडिविजुअल विथ इन इट, यानी नॉट अ इंडिविजुअल विथ इन इट। अगर आपने ये दो बात पर नोटिस किया ना, तो आपको समझ में आ गया होगा कि मैं कहना क्या चाहती हूँ। यानी हम लोग एवरी का प्रयोग तब करते हैं जब पूरे कलेक्टिव ग्रुप में हम लोग बात करें, हर एक बच्चे के बारे में बात करें और सेम थिंग पर बात करें। अगर कोई बच्चा सेम पेंसिल से लिख रहा है ना, सेम एक ही पेंसिल से सारे बच्चे लिख रहे हैं, सेम कंपनी का पेंसिल हो सकता है, तो वहाँ पे सेम चीज़ काम कर रहे हैं, तो क्या हम लोग करेंगे? एवरी लगाएंगे। लेकिन डिफरेंट थिंग्स होगा, अलग अलग चीज़ होगा, तो हम लोग यूज करेंगे ईच का। एग्जाम्पल देकर मैं आपको समझाना चाहूँगी। ईच चाइल्ड इज परफॉर्मिंग अ डिफरेंट टास्क, यानी डिफरेंट टास्क बोला जा रहा है ना, तो डिफरेंट अलग अलग बात किया जा रहा है, इंडिविजुअल थिंग्स पे बात किया जा रहा है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? ईच का प्रयोग करेंगे। एवरी चाइल्ड इज परफॉर्मिंग द सेम टास्क, सेम टास्क बात हो रहा है, यानी कलेक्टिव ग्रुप का बात किया जा रहा है, तो हम लोग यहाँ पे क्या प्रयोग करेंगे? एवरी का प्रयोग करेंगे। आई होप आप सबको ये क्लियर हुआ होगा कि ईच का प्रयोग कब करेंगे, एवरी का प्रयोग कब करेंगे। ईच का प्रयोग करेंगे इंडिविजुअल थिंग्स के लिए, एवरी का प्रयोग करेंगे सेम टास्क हो लेकिन कलेक्टिव ग्रुप में हो, तो हम लोग इंडिविजुअल तब हम एवरी का प्रयोग करेंगे। जैसे कि आप लोग के लिए यहाँ पे मैं बताऊँ, करण इज यूजिंग डिफरेंट पेंसिल एवरी टाइम। डिफरेंट पेंसिल है ना, डिफरेंट पेंसिल, तो यहाँ पे हम लोग एवरी का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि सेम चीज़ के लिए हम लोग क्या करते हैं? एवरी का प्रयोग करते हैं। तो करण इज यूजिंग डिफरेंट पेंसिल ईच टाइम, कहेंगे ईच टाइम, अलग अलग इंडिविजुअल पेंसिल का यूज कर रहा है वो, तो वो यहाँ पे ईच का प्रयोग करेंगे। अब आप हमें कमेंट में इसको ज़रूर बताइएगा कि साहिल इज यूजिंग द सेम पेंसिल ईच टाइम होगा या एवरी टाइम होगा। यहाँ पे ये सेंटेंस आप बताएंगे कि इरर है या नहीं है। ओके, कल के वीडियो में आपने जो मैंने सेंटेंस पूछा था उसको नहीं जवाब दिया था, तो जवाब दे दिया करिए ताकि मेरे को समझ में आए कि मेरी बात आप लोग को समझ में आती है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि ईच होगा या एवरी होगा। ओके, अब हम चलते हैं, डिफरेंट बताएंगे कि ईच और एवरी के बीच डिफरेंट क्या है। ये जानते हैं ईच और एवरी के बीच डिफरेंट। अभी मैंने आपको क्लियर कर दिया है कि ईच का प्रयोग होगा, एवरी का प्रयोग होगा। यानी ईच यूज फॉर मिनिमम 2 और मोर देन 2, यानी ईच का हम प्रयोग करेंगे 2 या 2 से अधिक थिंग्स के लिए। जैसे सी हैड पेंट ऑन एवरी लेग, प्रत्येक लेग, यानी हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 2 लेग होता है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? एवरी नहीं, ईच का प्रयोग करेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम जानेंगे एवरी के बारे में। एवरी यूज फॉर मैक्सिमम
टू 3 और मोर देन 3 थिंग्स या पर्सन। एवरी का प्रयोग हम 2 से ज़्यादा के लिए यानी 3 हो सकता है और 3, 4, 5 उन सब के लिए हम लोग क्या करते हैं, एवरी का प्रयोग करते हैं। ये डिफरेंस हो गया। इसका हम ये भी एग्जाम्पल करेंगे, उससे पहले मैं आप सबको डिफरेंस पूरा बता दे रही हूँ। सेकेंड डिफरेंस क्या होता है ईच और एवरी के बीच? ईच यूज्ड एज अ प्रोनाउन एंड यूज एज अ एडजेक्टिव। ईच का हम लोग प्रयोग क्या कर सकते हैं, प्रोनाउन के जैसे भी कर सकते हैं और एडजेक्टिव के जैसे भी कर सकते हैं। यानी ईच हमारा प्रोनाउन भी होता है, एडजेक्टिव भी होता है। जैसे आप एग्जांपल देखेंगे, ईच ऑफ माई स्टूडेंट इज वर्किंग वेरी हार्ड। यहाँ पे देखिए ईच क्या है, यहाँ पे ईच जो है ये प्रोनाउन है, ठीक है। और यहाँ क्योंकि ईच जो आया है स्टूडेंट के लिए आया है, नाउन के जगह पर ईच आया है, तो ये प्रोनाउन हो गया। या आप ऐसे भी समझ सकते हैं, इस सेंटेंस में सब्जेक्ट ईच है। ईच जो होता है, सब्जेक्ट जो है ईच है, तो सब्जेक्ट वही होता है, या तो नाउन होगा सब्जेक्ट या तो प्रोनाउन होगा। इसके अलावा सब्जेक्ट कोई और चीज़ नहीं होता है, सब्जेक्ट नाउन और प्रोनाउन ही होते हैं। उसके बाद हम जानेंगे कि यहाँ पे सेकंड एग्जांपल देखेंगे, ईच एस्पायरेंट इज वर्किंग वेरी हार्ड। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एस्पायरेंट ये नाउन है, तो नाउन है, नाउन की विशेषता जो बताता है, और ये एडजेक्टिव होता है ना, यानी नाउन के बारे में जो बात बोलता है वो एडजेक्टिव होता है। तो ये एडजेक्टिव है। यहाँ पे आपने देखा कि ईच एक तरह, तो एक तो प्रोनाउन के जैसे यूज हुआ, एक एडजेक्टिव के जैसे यूज हुआ। अब हम जानेंगे एवरी के बारे में। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा कि ईच कब प्रोनाउन होता है और कब ईच एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम जानेंगे कि यहाँ पे एवरी के बारे में। एवरी कभी भी प्रोनाउन के जैसे यूज नहीं हो सकता है, एवरी प्रोनाउन कभी नहीं होता है। एवरी ऑफ माई स्टूडेंट कहना गलत हो जाएगा, एवरी स्टूडेंट इज वेरी ब्रेव कहना सही होगा, क्योंकि यहाँ पे एवरी जो है एडजेक्टिव के जैसे काम करता है, नाउन के जैसे काम नहीं करता है। यहाँ पे स्टूडेंट जो है ये नाउन है, तो नाउन की जो विशेषता बता रहा है वो एडजेक्टिव बता रहा है, तो यहाँ एवरी बता रहा है, तो यहाँ पे एवरी हो जाएगा। और यहाँ पे जो है एवरी ऑफ माई स्टूडेंट, तो यहाँ पे जो एवरी है ये प्रोनाउन के जैसे आया है काम करने, तो ये गलत हो गया सेंटेंस। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। सेकेंड हमारा जो डिफरेंस था वो था कि ईच जो होता है प्रोनाउन होता है और एडजेक्टिव होता है, लेकिन जो एवरी होता है वो सिर्फ और सिर्फ एडजेक्टिव होता है, प्रोनाउन के जैसे काम नहीं करता है। आइए कुछ एग्जांपल से आपको मैं क्लियर कर रही हूँ। एग्जाम्पल देखेंगे, यहाँ पे ईच और एवरी का जो मैं एग्जाम्पल आपको डिफरेंस बताई उसी के बेस पे एग्जाम्पल करा रही हूँ। माई पेरेंट्स आर अराइविंग टुमारो एंड एवरी ऑफ देम विल बी ऑन अ डिफरेंट प्लेन। यहाँ पे आप हमको बताएंगे कि एवरी का प्रयोग होगा कि ईच का प्रयोग होगा। जैसे कि मैं आपको बताऊँ, माई पेरेंट्स, पेरेंट्स जो होते हैं 2 ही होते हैं, 2 से अधिक लोग हमारे पेरेंट्स नहीं हो सकते हैं। जब भी 2 का बात किया जाए या 2 से अधिक हो, तो यहाँ पे हमारे पेरेंट्स आपको सेंस लगाना है कि किस बारे में बात किया जा रहा है। पेरेंट्स तो 2 ही होते हैं, जैसे हमारे हाथ और पैर 2 होते हैं तो ईच का प्रयोग करते हैं, वैसे ही हमारे पेरेंट्स जो होते हैं 2 होते हैं, तो हम लोग एवरी का नहीं ईच का प्रयोग करेंगे। ओके, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अब आप दूसरा जो एग्जाम्पल देखेंगे उससे आपको और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल जो है हमारा, ही हैज़ अ रिंग ऑन एवरी फिंगर। एवरी फिंगर, यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा, एवरी होगा प्रयोग कि ईच होगा। मैं आपको बताऊं, यहाँ पे ईच और एवरी दोनों होगा। अब आप यहाँ पे सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों, ईच इस सेंटेंस में ईच और एवरी क्यों एक साथ आएगा, तो मैं आपको क्लियर करने वाली हूँ। हमारे पास जो होता है 5 अंगुलियाँ होती है, ये हमारे सेंस में तो है ही कि हम लोग जानते हैं कि 5 अंगुलियाँ होती है, ठीक, 2 से कम नहीं होगी। तो जैसे हमने आपको बताया कि ईच का प्रयोग 2 या 2 से अधिक के लिए, और एवरी का प्रयोग किया जाता है 3 या 3 से अधिक के लिए। तो अब यहाँ पे 4 बात किया, हमारे मान लीजिए 5 है, तो 5 अंगुलियाँ जो है ये 2 से अधिक है और 3 से भी अधिक है, तो ऐसे वाले सेंटेंस में हम दोनों लगा सकते हैं। यानी अगर आपको ये सेंटेंस दिया है एवरी लगाकर तो भी सही है, ईच लगाकर देगा तो भी सही है, क्योंकि हमारा रूल था कि ईच का प्रयोग 2 और मोर देन 2 के लिए, और एवरी का प्रयोग 3 और 3 से ज़्यादा के लिए। तो ये दोनों हमारे रूल्स को फॉलो कर रहा है, इसलिए मैंने ऐसा सेंटेंस आपको दिया ताकि आप कभी कंफ्यूज ना हो, ठीक है। अब हम जानेंगे थर्ड डिफरेंस बिटवीन ईच और एवरी। ईच का जो प्रयोग होता है, कभी भी हम अबस्ट्रेट नाउन के साथ प्रयोग नहीं करते हैं। अबस्ट्रेट नाउन वो होता है जिसे हम फील कर सकते हैं और देख सकते हैं पर टच नहीं कर सकते हैं। जैसे कोई हंस रहा है तो हम लोग देखेंगे, फील कर सकते हैं कि वो हैप्पी है, लेकिन वो कितना हैप्पी है या उसको टच नहीं कर सकते हैं। आई होप आप अबस्ट्रेट नाउन तो जानते ही होंगे, ठीक। एग्जाम्पल से देखते हैं, आई हैव ईच रीजन टू बी हैप्पी। मेरे पास प्रत्येक रीजन है हैप्पी होने के लिए, तो ईच यहाँ पे होगा या एवरी होगा। तो
आई हैव एवरी रीज़न टू बी हैप्पी। यहाँ पे हम लोग एवरी का प्रयोग करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि जो हैप्पी है ये अबस्ट्रेट नाउन है, तो ईच का प्रयोग अबस्ट्रेट नाउन के साथ नहीं होता है, एवरी का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे सेकंड जो हमारा है, यू हैव ईच रीज़न टू बी हैप्पी, ये आप हमें कमेंट में बताएंगे। हमने आपको आज 2 सेंटेंस दिया है। अगर आप पूरा वीडियो देखते हैं तो कमेंट में अवश्य ही हमको बताएंगे कि क्या होगा दोनों का आंसर। पहले वाला भी आपका होमवर्क रहेगा और ये भी आपका होमवर्क रहेगा। कल के वीडियो में हम जानेंगे हु और हुम के बीच डिफरेंस। तब तक के लिए मेरे चैनल पे बने रहिए और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य ही करिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आज का सेशन आपका कैसा लगा आपको, और कोई सजेशन है तो सजेशन भी दे सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।